जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का प्रीवियस ईयर फर्स्ट पेपर हुआ वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं मैथ। तो चलिए मैथ 31 से है। तो पहला है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे, पढ़ेंगे कोई एक लैंग्वेज ताकि जल्दी हो, आपका समय भी नहीं लगे और आपको फ्रेश से दिखाई भी दे। पहला है, गणित की कक्षा में विद्यार्थी में व्यक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीकें उपयुक्त नहीं होगी। इन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स क्लास विच ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट टेक्निक विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। देखिए इसमें जो है योग, यहाँ इस बात को कह रहा है, ऑप्शन है योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, समकक्षीय आकलन। तो 31 का जो है मेरा क्या हो जाएगा आंसर, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। ये रचनात्मक आकलन जो है साथ साथ किया जाता है, ठीक है। योगात्मक आकलन लास्ट में किया जाता है, फाइनल एग्जाम में सबको जोड़ करके दिया जाता है योगात्मक आकलन। फॉर्मेटिव आकलन साथ साथ, जैसे मान चलिए अभी गलत हो, हम आपको कुछ बता रहे हैं, आपसे पूछे नहीं हुआ तो फिर हम बता देंगे, आपको तुरंत ही बता देंगे, रिजल्ट तुरंत दे देंगे। नैदानिक आकलन उसका हम परीक्षण करेंगे, क्यों इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। सॉरी इंग्लिश ऊपर चला गया। विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्स इज बेस्ट सिचुएट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। तो इसका 32 में ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है संख्या चार्ट, डेनिस ब्लॉक, टेलर गिनतारा, ग्राफ पेपर। देखिए इसके लिए ग्राफ पेपर और डेनिस ब्लॉक ऑप्शन बी और डी, मतलब दो में है ऑप्शन बी और डी, इसके लिए ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ग्राफ पेपर ये ऐसा ऐसा महीने रहता है, ये देखे होइएगा, इस पे पॉइंट समझाने में हमको अच्छा लगता है। संख्या चार्ट क्या हुआ, इसे 1 2 3 ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इससे क्या दशमलव समझाएंगे। टेलर में एबाकस तारा होता है, जैसे ऐसे रहता है, इसमें मान चलिए 3 बॉल हो गया, इसमें 2 बॉल हो गया, इसमें पॉइंट का अच्छा समझ आएगा नहीं, इसलिए डायनेसिस ब्लॉक और ग्राफ पेपर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम इंग्लिश में दिखा देते हैं, ठीक। इसके बाद हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। हिंदी में कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिल का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को बोला कि प्रत्येक मोटरसाइकिल का हमको मूल्य ज्ञात करो, और उस प्रत्येक मोटरसाइकिल पे 8% का छूट है, तो दोनों मोटरसाइकिल पे हमको कितना छूट मिलेगा। तो ये बच्चा क्या किया, एक समूह दोनों मोटरसाइकिल के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में से 16% काट लेता है। तो अगर हम इसको आपको एग्जाम्पल लेके समझाए, मान के चलिए किसी वस्तु का दाम जो है 100 रुपया है, ठीक, और फिर एक वस्तु का दाम 100 रुपया है, दूसरी वस्तु का। अब आपको बोला कि इस पे 8% का छूट है, तो आपको कितना मिलेगा। अगर इस पे हम 8% का छूट दिए, इस 100 पे 8% का छूट दिए, जैसे हम मान चलिए इस 100 पे 8% का हम छूट दिए, 8% का छूट दिए, ये 100 कट गया, तो यहाँ 8 रुपया छूट हुआ, इसका मतलब हमको 92 में मिलेगा ये वस्तु, ठीक है। ये वस्तु कितना मिलेगा, 92। इसी प्रकार इसको भी हम जाओ 8% छूट देंगे, इस पे भी 100 कट गया, इसमें भी 8 छूट मिला, मतलब 92 में मिलेगा। अगर हमको दोनों वस्तु लेना है तो दोनों वस्तु में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, करीबन 184 रुपया लगेगा हमको दोनों वस्तु पे 8% छूट किया। लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 8 क्या सोचा, 8 16% का हम छूट कर देते हैं, तो ये दोनों प्राइस को जोड़ दिया। एक सेकंड इसको हम रफ कर देते हैं। ये दोनों प्राइस को, ये 100 जो है ना, ये दोनों प्राइस को जोड़ दिया, और प्रत्येक पे 8% था ना, ये दोनों प्राइस को अगर हम जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ये 8%, ये 16% का छूट कर दिया। अगर 16% का हम छूट कर रहे हैं, यहाँ 0 0 0 कट गया, कहने को 32 रुपया का छूट हो गया। 200 में से अगर 32 रुपया का छूट हो गया
तो हमको कितना मिल गया, 168 रुपया में मिल रहा। तो ये गलत है ना, हमको 182 रुपया मिलना चाहिए ना, हमको 168 रुपया मिल रहा। तो 200 का हम 8% ही करेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे ना, अलग अलग नहीं करेंगे। ये 200 का हम 8% छूट किए, तब 0 0 8 दूना 16, 16 घटाएंगे तब हमको 184 रुपया आएगा, जो कि सही होगा। ये वही बच्चा क्या किया है, दोनों को जोड़ करके 16% का कर दिया है, जो कि गलत है। ये गलत है क्यों, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य की जगह, कुल मूल्य में से 8 की जगह 16% छूट कर दिया। 8% छूट देता तब ना होता उसका। आप समझ पा रहे हैं क्या बोले? आप फिर से वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 में कह रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको कहते हैं, घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसा हम करेंगे। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम, सबसे मतलब सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो ई पॉइंट वाला को हम कॉपी पे लिख के बताते हैं। देखिए हम यहाँ लिख लिए, ऑप्शन में क्या था, 1/9, 1/21, 3/7, 12/63। तो हम इसका क्या किए हैं, एलसीएम ले लिए हैं। नीचे डिनोमिनेटर का जो हम क्या किए हैं, एलसीएम ले लिए, इसका एलसीएम 63 आया। 63 को हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए। 63 को, एक सेकेंड, 63 को हम क्या किए, सब में मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 1/9 में भी 1/9 में 63 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/21 में 63 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3/7 में 63 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12/63 में 63 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 9 7 जा 63, तो यहाँ 7 हो गया। यहाँ 21 3 जा 63 होता, यहाँ 3 हो गया। यहाँ 7 9 तिया 27, यहाँ 27 कर दिए, 63 कर दिए, 12 कर दिया। अब क्या हुआ, अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये 27 के नीचे क्या था, 27 किसका है, ये है, तो 3/7 का, इसके ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद 12, इसके बाद 12 है ना, 12 वाला का क्या है, 12/63। इसके बाद 7 है, 7 वाला का क्या है, 1/9। इसका 3 है, 3 वाला का क्या है, 1/27, तो वही है 3/7। उसके बाद 12/63, इसका 1/9, इसका 1/21। तो इस प्रकार का ऑप्शन किस में है, तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम लोग बी लगा के बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम और अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें औपचारिक एवं अनुपाच्य भाषा दोनों का उपयोग गणितीय विचारों में लिखित में संप्रेषण है, या रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मिलना, अन्वेषण करना, वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तीसरा है दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। चौथा है छोटे समूह वाले खेलों में जो गणितीय कौशल अवधारणा पर आधारित। देखिए इसमें एप्रोप्रिएट अगर आंसर देखें तो 4 भी है, 2 भी है। ठीक है, इसका जब फाइनल आंसर की जारी हुआ था तो इसके लिए जो है ना, मतलब इस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया था, सही आंसर नहीं दिया गया था इसका। इसकी मेरे अंदाज से 2 और 4 दोनों होना चाहिए। अगर उसे अप्रोप्रिएट जानना चाहते हो तो 4 है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को रहने देंगे। इसको 36 में कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषता को निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है, तो यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। ये अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद, बिल्कुल सही बात लिख सकते हैं। यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने के अवसर नहीं, हम प्रयोगशाला पहले थ्योरी कर लेते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं, हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए नहीं अति करते हैं, ये गलत है। इस बार यह कंजक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखिए पैटर्न सामान्य करने का, हाँ बिल्कुल। अब बच्चा जिसमें इन्वॉल्व हो, बच्चा को जिसमें खुशी हो, बच्चा जिसमें सीख रहा हो, वो हमेशा सही रहेगा। इसके बाद कहा
चौथा कह रहा है इसका उपयोग विद्यार्थी के गणितीय ज्ञान का आकलन करने और तदनुसार उसको ग्रेड करने, नहीं ग्रेड लेवलिंग ये सब बच्चे को नहीं किया जाता। तो ए और सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ए और सी, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 करोड़, 1 करोड़ कितना के बराबर है, 1 करोड़ कितना के बराबर है, ये हम लोग एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। इसको जो है एक बार देख लीजिए। इसको अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग इधर इकाई पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे यहाँ लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये उधर यूरोप में इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100, मतलब यहाँ अपना लोग को 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जाता है। इसमें नहीं, इसमें 100 तक जाए, जैसे 1000 करें, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो हमको क्या क्या पूछा था, हमको पूछा था करोड़, करोड़ कितना पे जाएगा, तो 10 मिलियन पे जाएगा करोड़। ठीक है, यहाँ करोड़ किस पे गया, तो करोड़ गया है 10 मिलियन में। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सक में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी, और उस आधार पर कह रहा है हमको गलत चुनने के लिए कर, ये ध्यान देंगे क्या चुनने के लिए, गलत चुनने के लिए कह रहा है। तो कह रहा आंकड़ों का परिसर 27 है, परिसर मतलब हुआ सबसे बड़ा वैल्यू जो है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या 45, और सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू क्या 18, ये दोनों का अंतर 27 है, बिल्कुल 45 में 18 घटाएंगे 27 का मतलब ये सही है। अधिकतर दिनों में मरीज की संख्या 30 से अधिक थी, अधिकांश दिनों में देखिए मरीज की संख्या 30 से अधिक थी, शनिवार को भी अधिक था, शुक्रवार को भी अधिक था, बुधवार को भी अधिक था, मंगलवार को अधिक था, ये भी सही है। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है, सोमवार 25 और कौन कह रहा है बुधवार 45, 45 में 25 करने 20, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है, तो यही 4 नंबर ऑप्शन गलत है, सब सही थी यही गलत, एक बार जोड़ के देख लेंगे। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो रामानुजम और वारामिहिर, रामानुजन और वारामिहिर को जो है संख्यात्मक मतलब विशेषज्ञ के रूप में जाना। आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट तो शून्य का खोज किया था, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, इसके बाद है एक अंडा का प्राइस जो है, सॉरी एक अंडा का वजन 65 ग्राम है, तो 2 दर्जन अंडा का वजन क्या होगा, तो एक अंडा का 65 ग्राम है, तो हम यहाँ अगर बनाना चाहते हैं तो 65 गुना 12, एक दर्जन बराबर 12, तो दो दर्जन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24, मतलब 65 गुना 24, 65 गुना 24 करने पे हमको 1560 आता है। इसको हमको ये क्या है ग्राम में है तो केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1.560 मतलब 1 केजी 560 ग्राम होगा। 1 केजी 560 ग्राम किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 इसलिए होगा यहाँ 1 केजी 56 ग्राम ही दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ क्या है 1 केजी 560 ग्राम है। अगर यहाँ केजी लगा दिए, पॉइंट के बाद जीरो तो हम लगा सकते हैं, ये बात पता होगा ना कि पॉइंट के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं, तो 1 केजी 560 ग्राम ये होगा, 40 का ए आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सही गया होगा। इसके बाद 41 का क्या रहा, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। तो ये हम घटाते कैसे हैं, ये वाला घटाव होता है, जैसे आज का डेट हम लिख देंगे, पहले ईयर लिखेंगे, मतलब 23/03/31, इसमें से घटाएंगे 1992/01/13, 31 में से 13 गया, 31 में से 13 गया 18, फिर 3 में से 2 गया 2, और यहाँ 31 साल 2 महीना 18 दिन, 31 साल 2 महीना 18 दिन ऑप्शन नंबर 4 में है। लेकिन इसका आंसर जो है ना, आंसर आया था तो इसका सी नंबर आंसर दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, तो इसका आंसर 4 है। ठीक है, इसके बाद है एक त्रिभुज के 2 कोण, यहाँ है एक त्रिभुज के 2 कोण 50 और 30 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण ये क्या हो, तो आपको पता होगा
किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री तीनों कोण का योग होता है। हमको दो ठो कोण दिया हुआ है, 50 + 30 + x हम मान लेते हैं, इसका 180 है। 50 30 कितना होता है, 80 होता है, प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 में से 80 गया तो 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का 1। इसके बाद है बुनियादी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2022 में अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों पर प्रकाश डालिए। अगर बच्चा को हम सिखा रहे हैं तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले बच्चा जो सीखा या देखा है, जो अनुभव किया वो हम करेंगे। इसके बाद वो अनुभव उसी के बोलचाल की भाषा में हम बोलेंगे, बाबू ये क्या है, पेन है पेन, पन्नी है पानी है तो पन्नी, मतलब पानी, जो उस लैंग्वेज में कहा। ये कौन है, मम्मा, पहले मम्मा को दिखाएंगे, पहले मम्मा क्या करें, दिखाएंगे, यही है। अब क्या बोले, कौन है ये, मम्मा, तो वो क्या बोलेगा, मम्मा, ठीक है। पहले दिखाएंगे ना, मतलब ये दिखाने से मतलब ये चित्र नहीं, मतलब पहले अनुभव करेंगे, ये मेरा मम्मा है, पहले सुना हुआ है वो, तो पहले अनुभव कराएंगे। बी, पहले क्या होगा, पहले होगा बी, इसमें भी, इसमें, इसके बाद सी बोलचाल की भाषा, इसके बाद चित्र दिखाएंगे, और लिखने का काम सबसे लास्ट में करेंगे। तो इस ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ये ऑप्शन, इसमें क्या है, देखिए श्याम, पहले रेखा, किरण, रेखाखंड की रेखा जो है, रेखा जैसे कोई लाइन खींचे, ये इधर भी अनलिमिटेड बढ़ सकता है, ये इधर भी अनलिमिटेड बढ़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, इसको रेखा कहेंगे। किरण एक साइड फिक्स बिंदु, इधर हम कितना भी बढ़ा सकते, लेकिन इधर नहीं बढ़ा सकते, क्यों, इधर फिक्स बिंदु है। रेखाखंड में दोनों साइड फिक्स बिंदु है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखाखंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे किरण, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखा, ठीक है। अब मिला लीजिए क्या है, तो उस अनुसार से A का 3 श्यामपट्ट एक फलक है, भेद के रूप में है। B का 4 एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती, हम बोले रेखा दोनों साइड बढ़ सकता है, तो 3 लगा के निकलिए, ठीक, हम समझा दिए। इसके बाद कह रहा है 45 नंबर में कह रहा है क्या, कि 22 HM हेक्टोमीटर 8 डेसीमीटर किसके बराबर होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो देखिए, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहला है, इसको फॉर्मूला को याद करने क्या है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। फिर से बोलेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अगर हम मिली से सेंटी डेसी मीटर की ओर जाएंगे, कहने मतलब अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो भाग देंगे, अभी बताते हैं कैसे। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो भाग देंगे, जैसे बोलेगा कि हमको मिलीमीटर में है, हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, कोई भी चीज़ मिलीमीटर में है, हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भागा देंगे। अब कितना से भागा देंगे ये हम अभी बता रहे हैं। अगर इसी को उल्टा बोलेगा, किलोमीटर हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, अगर इधर से हम दाएं से बाएं जाएंगे तो गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे अभी बताते हैं। जैसे मान चलिए आपको बोला कोई कि 1000 मीटर है, 1000 क्या है, 1000 मीटर है, हमको किलोमीटर में जाना है, ये 1000 मीटर हमको किलोमीटर में, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, तो बाएं से दाएं जा रहे हैं तो भागा करेंगे, इतना हमको दिमाग में आ गया, भागा करेंगे। अब कितना से भागा करेंगे, वो कितना पॉइंट पे है, मीटर के आगे कितना पॉइंट पे है, तो 1 2 3 तीसरा पॉइंट पे है, तो 1 पे 3 ठो जीरो से भागा देंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, 0 0 कर जाए, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। फिर से समझिए, अगर हमको कोई बोलेगा डेसीमीटर में है, हमको बोलेगा कोई 1000 डेसीमीटर में है, ठीक, हमको डेकामीटर में बदलना है, 1000 डेसीमीटर है, हमको डेकामीटर में बदलना है, तो हम दाएं जा रहे हैं तो भागा देंगे, डेका इसमें बदलना है, तो 1 2, तो 1 पे 2 ठो जीरो से डिवाइड करेंगे, कहने मतलब 1000 डेसीमीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है, ठीक। इसी का अगर हम उल्टा अगर हम करें, कोई हमको बोलेगा कि 1 किलोमीटर है,
कितना 1 किलोमीटर है, हमको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं, कितना से गुना, यहाँ किलोमीटर है हमको मीटर में बदलना है, तो बाएं ओर आते हैं, बाएं ओर आने के लिए गुना करते हैं। तो कितना से गुना, कितना पोजीशन पे है, 1 2 तीसरा पोजीशन पे है, तो एक पे जो है 3 ठो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, करने मतलब 1000 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। यहाँ कह रहा है 22 HM, 22 HM मतलब हुआ हेक्टोमीटर। 22 हेक्टोमीटर को जो है 22 हेक्टोमीटर को हमको मीटर में बदलना है। हेक्टोमीटर को हमको मीटर में बदलना। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो बैक करके ले लीजिए। हेक्टोमीटर और मीटर के, हेक्टोमीटर से मीटर आने में हमको दाएं से बाएं जाना है, दाएं से बाएं जाना है, इसका मतलब गुना करना है, और वो दूसरा स्थान पे है, तो 1 पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 22 गुना 1 पे 2 जीरो। अगर नहीं समझ पा रहे थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए, जहाँ मिली सेंटीमीटर से बताएं उसको देखिए फिर से। तो ये क्या हो गया, 22 पे 2 जीरो। अब क्या है, DM। तो अब है डेका को जो हमको मीटर में बदलना है, डेका से 1 पॉइंट पीछे है, मतलब दाएं से बाएं है, दाएं से हमको बाएं जाना है, इसमें भी गुना करना है, और 1 ही पॉइंट पीछे है, तो 8 गुना 1 पे 1 जीरो, तो 80 हो गया। अब 2200 को 80 में जोड़ेंगे तो 2280, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि XY बराबर PQ कौन सही है। देखिए ये बहुत इजी है। अगर सेम प्रोसेस XY ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है कि XY को जोड़ दिए और अनुपात में Y लिए। सेम देखिए वही साइड, इस साइड भी किया है, हाँ PQ को जोड़ दिए, Q को अनुपात में लिए, इसका मतलब ये भी सही है। इसका बाद बी नंबर का XY को माइनस किए, ये दोनों को माइनस किए और अनुपात में Y लिए, ठीक, इस साइड वही होना चाहिए। PQ को माइनस किए और अनुपात में Q होना चाहिए, यही है, ठीक है, सेम ठीक है। इसके बाद XYP, इसका अंतर XYP बराबर Y/Q, बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन यहाँ क्या है, X + Y, ये दोनों को जोड़ दिए, XY को जोड़ दिए, अनुपात X, तो इस साइड P + Q अनुपात P होना चाहिए, इस साइड नहीं है तो इसका मतलब D गलत है। तो ABC सही है। तो ABC ऑप्शन किस में है, तो 4 में, तो ये मतलब 4 सही है, नहीं सॉरी मतलब ABC, हाँ 4 में है तो 4 सही है, ठीक। इसके बाद ये 47 बहुत ईजी है। 47 क्या है, ये 1 2 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 बार में कटेगा, और 2 2 2 घटाओ 2 2 2 घटाओ 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 48 नंबर में भी जो है ये क्या कर रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, सभी धनात्मक पूर्ण। देखिए सबसे पहले पूर्णांक किसको कहते हैं, जैसे मान चलो पूर्णांक अगर हम करने जाएंगे -5 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 5, मतलब पूर्णांक में निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तो दोनों संख्या आ जाता है। तो ये अगर कोई पूछेगा क्या सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्या सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल है। वही ऑप्शन ए में करा, सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से लेके अनंत तक पॉजिटिव में पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। इसी बात सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या। गिनती संख्या 1 2 3 4 5 गिनती संख्या हुआ, अगर पूर्ण संख्या होगी उसमें 0 लगा देंगे, 0 1 2 3, इसलिए कहते हैं 0 सहित गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या 0 1 2 3 पूर्णांक है, बिल्कुल है। का सभी परमेय वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी आ जाता है और अपरमेय संख्या भी आ जाता है, वही कह रहा है सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही। सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही। तो 48 का सभी सही है, तो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिया, तो इसमें भी जो इसका भी नंबर नहीं जुड़ा था 48 में, ठीक है। इसका 49 में कह रहा है, इस चीज़ को कहाँ रखेंगे, नीचे रखते। गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है। पूर्णांक की अवधारणा को संख्याओं के गुणनफल और भाग की अवधारणा से पूर्व देखा जाना से नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर हम गुना भाग सीख भी लेंगे, देखिए गुना बच्चा में सिखाते हैं गुना भाग,
तो ऐसा तो नहीं नहीं ना करते हैं हम। -2 गुना 3 कितना होगा -6, ये बच्चा में तो नहीं सिखाते हैं। पूर्णांक तो यही ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो ये गलत हो गया। गुना योग की अवधारणा का अनुपालन करता है। हाँ, बिल्कुल गुना योग की अवधारणा। जैसे मान चलिए 2 गुना हम 3 लिखे, 6 हो गया। अब हम बोलेंगे बच्चा 3 + 3 क्या होता है 6। गुना जो है योग की अवधारणा को अनुकरण किया, बिल्कुल किया। इसके बाद सी नंबर क्या, संख्या बोध योग और व्याकरण की अवधारणा से पूर्ण विकसित करने का आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। तो बी और सी ऑप्शन किस में है, तो बी और सी ऑप्शन 2 में है। ठीक, इसके बाद ये 50 में क्या क्या कह रहा है, देखिए ये 12,000, पहले 12,000 12,000 लिख लिए, ठीक है। 1300 1300, इसके बाद 20 जोड़ दो, 0 2 3 3 1, मतलब 13,320 इसमें है। देखिए ये 13,000, ये नहीं, ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ के कितना होगा, ये नहीं बोला ऐसे ऐसे कैसे होगा, वो नहीं, जोड़ करके कैसे होगा, इसलिए हम जोड़े हैं। ठीक, इसके बाद कह रहा समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। देखिए एक आगे आप लोग समीकरण अगर पता न पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, कोई हमको नहीं पता है। जैसे ये होता है ना कि ax² + bx + c = 0, द्विघात समीकरण वाला। तो इसमें ऐसे भी होता है a2x² + b2x + c = 0। तो इसमें होता है कि a1 = a2, a1/a2 = नॉट b1/b2 होता है, तब कोई हल नहीं होता, तब उसको अद्वितीय हल कहते हैं। अगर यही बराबर हो गया तो उसको अनेक हल कहते हैं। यही कह रहा है अगर हल दिया हुआ हो, मतलब हल दिया हुआ हो, बराबर हो, तब क्या होगा, तब कई समीकरण बन सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग अगर पढ़े हुइएगा तब समझे होइएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय में है नहीं, और ये 9th 10th के लिए जो है उसके लिए। इसके बाद 52 में कर कक्षा सेकेंड के अधिगमकर्ता के लिए आधारभूत संख्याओं का अभिकलन के लिए निम्नलिखित से कौन सा सही है। दूसरा क्लास का बच्चा है, अनौपचारिक कार्यनीति को विकसित करने की क्षमता इसमें बच्चों की अनौपचारिक कार्यनीति की विकसित करने की क्षमता समझ, बिल्कुल सही बात है। इसमें बच्चों की अनुमान लगाने की क्षमता समझ, बिल्कुल सही बात है। इनमें बड़ी संख्या नहीं, दूसरा क्लास के बच्चों को बड़ी संख्या कहाँ से देंगे हम, नहीं। तो इसका ए बी ऑप्शन किस में है, 4 में। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का आंसर 4 हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में क्या कह रहा है, 53 में कह रहा है गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत, देखिए ओपन एंड क्लोज करो या प्रश्न, ओपन या क्लोज प्रश्न। जैसे हम बोलेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो एक ही आंसर है, क्लोज आंसर है, इसको क्लोज करें। जैसे हम बोलेंगे कि बिहार के 5 मुख्यमंत्री का नाम बताओ, ये ओपन हो गया भाई। तो कोई मान लो नागालैंड का बता देगा, कोई मणिपुर का, कोई उत्तराखंड का, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई बिहार का बता देगा, ऐसा बता देगा, ये ओपन प्रश्न हो गया। ठीक, वही कह रहा है विद्यार्थी की बेहतर समझ के लिए वो 4 बिंदु को एक उदाहरण देते हैं, 4 बिंदु के साथ एक उदाहरण। तो वो बिंदु क्या होगा, सभी संरेख होगा। संरेख किसको कहते हैं, एक ही लाइन में होना चाहिए वो। ठीक, इसके बाद है मुख्य उपागम की सलाह। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित की शिक्षा अधिगम को लेकर किया है। तो इसका क्या है, रचनावादी। जो ज़्यादा सोचेगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट करेगा, वो होगा रचनावादी होगा। तो 55 में कह रहा है, देखिए 55 में वही आभास संख्या है, जो संख्या खुद और एक से कटे, आभास संख्या कहते हैं, वही संख्या है। तो 61 ऑप्शन हो, यहाँ 61 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सब आभास संख्या, कोई किसी से नहीं कटेगा। यहाँ 60 कट रहा है, 63 कट रहा है, 65 कट रहा है, 61 नहीं कट रहा है, वही आंसर होगा। आभास संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो खुद कटे और एक से कटे और किसी से नहीं। जैसे 5 1 से कटता है और 5 से कटता है। जैसे 3 1 से कटता है और 3 से कटता है और किसी ने। अगर हम 4 ले लेंगे, 4 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो 4 आभास संख्या नहीं हुआ। ठीक, 56 में कह रहा है गणित की कक्षा में एक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाती है, उससे अनुभूति होती है। तो कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम, कैंची का आकार आप लोग देखे हुए, कैंची का आकार क्या होता है, ऐसे होगा ना, हाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये अगर इसको देखिए तो जस्ट लाइक इस प्रकार का है। ठीक,
इस कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन कोण कहते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। और कोणों का रैखिक युगल, मतलब ये एक युग है, मतलब युगल मतलब क्या होता है? पेयर। इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक। अगर कोई समांतर रेखा है, इसको हम बीच बीच काटे हैं, ठीक है, तो ये संगत कोण हुआ। ये और ये क्या हुआ? संगत कोण हुआ। ठीक है। अगर इसी में यहाँ ये कोण एकांतर कोण हुआ, ये कोण एकांतर कोण हुआ, तो ये कैंची कोण अवधारणा है। तो ये कैंची जो है, एक सेकेंड, कैंची मिटाएंगे किसी से नहीं। हाँ, इससे तो मिट रहा है भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, हटाइए। कैंची हम बनाए, कैंची शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक कोण को युगल, तो ए और बी होगा। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तन में तारपीन का तेल, मतलब राजू के पास 5 बर्तन है जिसमें प्रत्येक बर्तन में 20-20 लीटर तेल है। 5 बर्तन है, प्रत्येक बर्तन में 20-20 लीटर तेल है, तो इसका मतलब 100 लीटर तेल है। 20-5 100 और 5 9 10 100 लीटर है ना हुआ। इसके बाद कर, इसने जो है 5 लीटर वाले 10 बर्तन, 5 लीटर वाले 10 बर्तन भरा, तो इसका मतलब 50 लीटर भर लिया। इसके बाद 2 लीटर वाले 10 बर्तन भरा, 2 लीटर वाले 10 बर्तन भरा, इसका मतलब 20 लीटर भर लिया, इसका मतलब 70 लीटर भर लिया। अब कह रहा है, अब खाली कितना है? 30। अब कह रहा है 1 लीटर वाले कितने बर्तन भरा जाएगा? तो 30 बर्तन है, 1-1 लीटर वाला है, तो 30 लीटर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये 30 लीटर। निम्नलिखित में से 58 का निम्नलिखित में से किस अक्षर का कोई समित नहीं? समित किसको कहते हैं? जैसे मान हम एच लिखें, ठीक, इसको बीच से हम काट देंगे, कि बीच से कहीं चीज़ काट देंगे, इसको इसी से उल्टा देंगे, इसी पर ये ढका जाएगा। एच है, इसको फिर इधर से काटे, इसी में ढका जाएगा, इसलिए समित हो गया। ऐसा कौन है जो नहीं ढकाएगा? तो ए देखिए, ए लिखा हुआ है, ए को हम काटेंगे तो ढका जाएगा, बीच से काटे तो इधर ढका जाएगा। एम है, एम को भी बीच से काटेंगे ढका जाएगा। एक्स है, एक्स को भी अगर हम ऐसे काटे तो ढका जाएगा, लेकिन एल को कैसे भी काटेंगे तो नहीं ढकाएगा, तो एल ए है इसका आंसर ए। ठीक है। यहाँ 59 अपना से संख्या बैठा के देखिएगा, यहाँ कौन संख्या, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 7 5 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना होगा। इसका 60 नंबर में कह रहा है, 60 नंबर में क्या कह रहा है? 60 में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। इसका सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा? सबसे बड़ी संख्या बनेगा 9 6 5 3 1 0। सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा पहले देंगे, लेकिन 0 सबसे छोटा नहीं होगा, 0 देंगे तो संख्या कंटिन्यू होगा, तो 1 0 3 5 6 9। अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ के कितना होगा? 1 4 ये 7 1 6 8 86 17 41, तो 86 17 41 ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो बताइए। फर्स्ट क्लास में हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बता दिए थे, हमको भी लग गया, इसमें आप लोग बताइए। धन्यवाद।